जो राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं और खासकर पश्चिम बंगाल के जो चुनावी नतीजे आए हैं, उन्होंने बता दिया है कि राजनीति के मैदान के धुरंधर नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी अगुवाई में बंगाल की ऐतिहासिक जीत के साथ गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है। जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि सालों की साधना अब सिद्धि में बदली है, वो सिद्धि जिसके पूरा होते ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अब पश्चिम बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक में ही घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। विवाद नहीं, विकास की बात, बदला नहीं, बदलाव की बात उस बंगाल के चुनावी नतीजे के बाद प्रधानमंत्री ने कही, जहां का जनादेश कहता है कि बीजेपी 200 पार है, मोदी ही धुरंधर फिर से इस बार है। एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा, एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। चुनाव तो नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार 3 बार देश का जीत चुके हैं। 30 से ज्यादा बार राज्यों के चुनाव को जीतकर कमल खिला चुके हैं। लेकिन जब 2026 में 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा आता है, साफ हो जाता है देश की राजनीति के धुरंधर नरेंद्र मोदी हैं। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। जिस चुनाव में बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कहने लगे कि एग्जिट पोल कैसे बताऊं क्योंकि जनता खुलकर नहीं बोल रही, वहां नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्वी राज्यों में बहती हवा को भांप लिया। खुलकर चुनाव प्रचार में कहते रहे, लिख कर ले लो, 4 मई को सरकार बीजेपी की होगी। ये पत्रकार मित्र भी मेरे शब्द लिख करके रखे, बंगाल की जनता भी मेरे शब्द लिख करके रखे। इस बार मैं जहां जहां गया हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी सरकार बनना तय है। नतीजा यह है कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर भगवा रंग की लहर है, जय श्री राम के नारे की गूंज है और नरेंद्र मोदी धुरंधर साबित हुए। क्योंकि ये नई बीजेपी है जो जहां जीतती है इतिहास रचती है। बंगाल में ममता सरकार का 15 साल पुराना किला ढहाकर पहली बार कमल खिलाया गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक को उन्हीं की सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया। पुडुचेरी में दूसरी बार लगातार सरकार बनाई गई। असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाकर इतिहास रच डाला। गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार
तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक सीधा तीर है। आंधी, बवंडर, लहर, तूफान, जो कुछ सोचना है सोच डालिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल का नतीजा यही बताता है। जहां ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर बीजेपी ने विजय पताका फहराई है। पश्चिम बंगाल की जिन 119 सीट पर टीएमसी 15 साल से जीत हासिल करती आई, उनमें से 80% सीट बीजेपी ने इस बार छीन ली। 162 सीट ऐसी थी जहां टीएमसी लगातार 2 चुनाव जीतती रही, वहां पर 50% से ज्यादा सीट इस बार बीजेपी ने जीत ली। जिस प्रेसिडेंसी इलाके यानी कोलकाता, हावड़ा समेत दूसरी जगहों की 108 सीटों में 86% सीट पिछली बार टीएमसी जीती थी, वहां अब की बार हुगली नदी से ऐसी लहरें उठी। बीजेपी ने खुद 55% सीटें जीती हैं। 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट वाली सीटों पर बीजेपी ने बंगाल में 45% सीट खुद जीती है। 15 साल पहले जिस बंगाल में टीएमसी की सत्ता में एंट्री होती है, तब बीजेपी खाता नहीं खोल पाती। उसी बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार को विदाई देकर 66% से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से वो धुआंधार पारी खेली, जिसने बता दिया नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े धुरंधर हैं। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে।